हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था कि मैं पुस्तकों का नरक में भी स्वागत करूंगा, क्योंकि इनमें वो शक्ति होती है कि ये जहां रहती है वहां स्वर्ग बन जाता है। सच में दोस्तों, पुस्तकों में वो शक्ति है कि वो आपके जीवन को स्वर्ग बना दे, वो हमारे जीवन को नई दिशा दे दे। क्योंकि दोस्तों, किताबों से हमें ऐसा अनमोल रत्न प्राप्त होता है, ऐसी अनमोल चीज प्राप्त होती है जिसकी जितना वैल्यू लगाया जाए कम है। और वो चीज है ज्ञान। हमें किताबों से ज्ञान मिलता है और आप समझते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान की कितनी वैल्यू है। इंसान के जीवन में ज्ञान कितना अहम रोल रखता है। बिना ज्ञान के हमारा जीवन, आपका जीवन अधूरा है। हम अधूरे हैं। हम आज जो कुछ भी जानते हैं वो किताबों के कारण जानते हैं। हम अपने क्लास में किताबें पढ़ते हैं, बच्चों को किताबें पढ़ाया जाता है। हर चीज़ की जानकारी के लिए किताबों का सहारा लिया जाता है। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महान लोग हुए, जो भी साइंटिस्ट हुए, जो भी सफलतम लोग हुए, उन्होंने अपने विचारों को, अपने कार्यों को, अपने आइडियाज को किताबों में लिख दिया। वो तो गुजर गए, लेकिन किताबें आज भी हमारे पास हैं। हम आज भी उनके विचारों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके आइडियाज पर चल सकते हैं, उनके कार्यों को देख सकते हैं कि वो कैसे जीवन जीते थे। इसीलिए किताबों की बहुत अहमियत है हमारे जीवन में। आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आपको ये मदद करती है अगर आप किताबों से दोस्ती करें तो, उन्हें पढ़ें तो। लेकिन दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के ज़माने में हम किताबों से दूरी बना रखे हैं। तभी तो लाइब्रेरी में पुस्तकों पे धूल जमी है, कोई पढ़ने वाला नहीं है। हम समझते हैं कि यह बोरिंग चीज़ है। शायद इसलिए हमारे जीवन में इतने दुख है, इतने निराशा है, इतने परेशानियां हैं। हमें कोई परेशानियों का समाधान नहीं मिल पाता। हमारे जीवन में खोखलापन है और यह होगा ही, क्योंकि दोस्तों, जो किताबों में रत्न भरा है, विचारों का, ज्ञान का जो खजाना है किताबों में, हम उस खजाने से चूक जाते हैं जब हम पढ़ेंगे नहीं, उससे दोस्ती नहीं करेंगे तो हम चूकेंगे ही। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि किताबें दो संस्कृतियों के बीच पुल का काम करती है, दो संस्कृतियों को जोड़ने का काम करती है। और यह सच ही तो है। हम अपने अतीत को, अपने इतिहास को किताबों के माध्यम से ही तो जानते हैं। जो किताबों में दर्ज है उन्हें ही पढ़ करके हम जानते हैं कि पुराने जमाने में लोग कैसे कार्य करते थे, कैसे उनके आइडियाज होते थे, कैसे विचार होते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनकी जीवन शैली क्या थी, उनके सोचने का तरीका क्या था। किताबों के माध्यम से ही हम अतीत से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और भविष्य में अगर इस जमाने के बारे में जानना होगा तो लोग किताब का ही उपयोग करेंगे कि हमारे जमाने में क्या होता है, कैसे जानेंगे, किताबों के माध्यम से ही। इसीलिए कहा जाता है कि किताबें दो संस्कृतियों को जोड़ने का काम करती है। दोस्तों, इस किताबों का मूल्य अमूल्य है। दोस्तों, यहां जितने भी दुनिया में अपने क्षेत्र में सफलतम लोग नजर आते हैं, जो भी अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों पर नजर आते हैं, जो भी महापुरुष हैं, जिन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, उनके जीवन में जाकर देखिए, उनके जीवन को पढ़ के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वो भी किताबों से दोस्ती किए। उन्हें पता थी कि किताबों की वैल्यू क्या है। आज भी जो हैं वो भी ऐसा करते हैं। उनकी डेली की रूटीन है किताबें पढ़ना। वो हमेशा कोई नई नई किताबें पढ़ते रहते हैं, नए नए विचारों को अपने अंदर लाते हैं, अपने काम में उस विचारों को प्रयोग करते हैं। तभी आज वो सफलतम है, तभी उनकी जीवन शैली खुशियों से भरी हुई है, तभी वो अपने क्षेत्र में विकास कर पाते हैं। दोस्तों, लेकिन हम ये क्यों
लेकिन हम क्यों किताबों की वैल्यू नहीं समझ पाते? आप क्यों नहीं समझ पाते किताबों की वैल्यू? इसकी बहुत बहुत अहमियत है जीवन में। मैं खुद अपने अनुभव से बता सकता हूं कि किताबों की वैल्यू क्या है, कितना ये हमारे जीवन को परिवर्तन करती है, ये हमारे जीवन जीने की तरीके को किस तरह बदल डालती है, हमारे सोचने के, हमारे देखने के तरीके को कैसे बदल देती है। दोस्तों, आपके जीवन में चमत्कार हो जाए अगर आपको किताबों से प्यार हो जाए। दोस्तों, आप किताबों से दोस्ती करके तो देखिए, आप किताबें पढ़ने की आदत तो डालिए। आप जिस भी क्षेत्र में हो उसमें आपको मदद मिलेगी। यह एक दोस्त की तरह है, यह हमेशा हमारी भलाई के बारे में सोचती है, यह हमेशा हमारी कमियों को दिखाती है और उसमें सुधार करती है, हमेशा आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है, बिना कोई कष्ट दिए, बिना कोई कीमत लिए। ऐसा दोस्त कहां मिलेगी? इसीलिए कहा जाता है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में दिन भर अपने मोबाइल से लगे रहते हैं। कितना कीमती समय अब मोबाइल पर बिता देते हैं, सोशल मीडिया पर बिता देते हैं, एंटरटेनमेंट करने में, झूठ-मूठ का फालतू की खबरें देखने में, टिक्का टिप्पणी करने में। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग सिर्फ फेसबुक के ज्ञान पर और व्हाट्सएप के ज्ञान पर निर्भर है। जो लिखा है वही सच समझ लेते हैं, आधे अधूरे ज्ञान को। दोस्तों, यह लत को आपको तोड़ना होगा, क्योंकि यह मोबाइल की लत आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। आप जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, कुछ भी नहीं जानेंगे, क्योंकि इंटरटेनमेंट करने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसीलिए जरूरी है उस लत को तोड़ करके हमें किताबों की लत डालनी चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन को खुशहाल बना देगी, आपके जीवन से समस्याओं को दूर कर देगी, क्योंकि इसमें सारे समस्याओं का समाधान लिखा है। सिर्फ आप पढ़े तो सही। आप अगर किताब पढ़ने की आदत डालते हैं तो हमेशा आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आपके अंदर एक कल्पना शक्ति विकसित होगी, आपके अंदर नए नए विचार आएंगे, नए नए आइडियाज आएंगे। आप उन लोगों से बातें करेंगे जो दुनिया में महान हुए, जो सफलतम हुए। उनके विचारों को पढ़ना ही उनसे बातें करना है, उनको आप समझेंगे, कितनी बड़ी बात है। नहीं तो आप भीड़ का हिस्सा होकर रह जाएंगे। आप ऊपर ऊपर सिर्फ बातों को जानेंगे, क्योंकि किसी बात को गहराई से जानना है तो हमें किताबों का सहारा लेना ही पड़ता है। किताबों में ही हमें हर चीज गहराई से मालूम होती है। और दोस्तों, यह किताबें ही है जो हमारे जीवन के खोखलापन को भरती है, हमारे अंदर ज्ञान का संचार करती है, हमारे जीवन शैली को परिवर्तन करती है। तो क्यों ना हम किताबों से दोस्ती करें, क्यों ना हम किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्यों हम अपने समय को केवल एंटरटेनमेंट में बिताएं, मनोरंजन में बिताएं, राजनीति करने में बिताएं। इससे बेहतर है कि आप किताबों से दोस्ती करें। कुछ पल, कुछ मिनट आप किताब पढ़ने में जरूर बिताएं। यह आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा। इसमें है इतनी ताकत। धन्यवाद दोस्तों।